आप जब हिजाब में लगे हुए थे, आप जब यूपी पंजाब में लगे हुए थे, तो आपके टैक्स का पैसा, खासकर जो इस देश का बिजनेसमैन है, जो आम आदमी है, उसका पैसा दो कंपनियां लेकर लूट रही थी। सोचिए, टीवी अखबार में कोई बहस नहीं है, 22,000 करोड़ का एक बड़ा घोटाला हुआ है। सीबीआई उसकी जांच कर रही है। दो कंपनियां हैं शिपयार्ड की, जो गुजरात में है। आप कल्पना कर सकते हैं, किसी टेलीविज़न अखबार पर एक खबर देखी, आपकी नज़रों में लालू यादव चोर है, मायावती चोर है, मुलायम सिंह यादव चोर हैं, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन चोर है, और इनके बारे में क्या कहेंगे। और ये लिस्ट कोई पहली लिस्ट नहीं है। अंबानी, अडानी, माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ऐसे न जाने प्रधानमंत्री के कितने दोस्त हैं जो करोड़ों रुपए लेकर, अरबों रुपए लेकर फरार हो जाते हैं। आखिर ये 22,000 करोड़ रुपए किसका है जो ये बैंक वाले से ये लोग चोरी कर लेते हैं। ये पैसा हमारा और आपका है। ये पैसा उस गरीब आदमी का है जो सलाई खरीदता है, माचिस खरीदता है तो टैक्स देता है, जो सड़क पर चलता है तो टोल देता है, जो जीएसटी देता है, जो इनकम टैक्स भरता है, वो सबका पैसा है, आपका पैसा जो बैंकों में था, जो आप बैंक में रखे हुए हैं, वो सब पैसा लेके फरार हो जाता है। 22,000 करोड़। और जो चौकीदार जिसको आपने बना रखा है, वो दरअसल चोरों का सरदार है। और जिस टीवी और अखबार ने आपके दिमाग में जहर भर दिया है, इस सरकार के हर फैसले को जो मास्टर स्ट्रोक कहती है, वो आपका दुश्मन है, क्योंकि वो चोर के साथ मिला हुआ है। आप कल्पना कीजिए कि जो कुत्ता आपने पाला है और वो चोर के साथ मिल जाए तो क्या होगा। आपके घर पर डांका ही तो पड़ेगा ना। तो पत्रकार नाम का ये जो कुत्ता है, इसको वॉचडॉग बोलते हैं हम लोग। कुत्ता बहुत वफादार होता है। कुत्ता जो होता है वो बहुत वफादार होता है, लेकिन ये जो वॉचडॉग आपका था, जो मीडिया थी आपकी, ये जो पत्रकार नाम का कुत्ता आपने पाला था, जिस पर आप भरोसा करते थे, वो जाति के नाम पर, जाति वाला जो हड्डी उसको मिला हुआ है, धर्म वाला जो हड्डी मिला हुआ है, उसको चूसने में व्यस्त है। और वो आपको नहीं बताता है कि सरकार कहां कहां से आपको लूट रही है। लेकिन सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए, ये सबसे भयानक होता है। कल पहले बैंक घोटाला सुन लीजिए। गुजरात में 22,000 करोड़ से ज़्यादा का बैंक घोटाला सामने आया है, और ये 2012 से शुरू होकर 2017 तक हुआ है। अब जाकर सीबीआई इसकी जांच कर रही है। तो इसमें सोचिए। और आप शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह में अपने टैक्स का पैसा खर्च होने पर दुखी होते हैं ना। लीजिए, आपकी मेहनत की कमाई से भरे टैक्स का सदुपयोग देखिए और मोदी जी को थैंक यू बोलिए। देश का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड आया सामने। एबीजीएसआर ने 28 बैंकों को लगाया 22,842 करोड़ का चूना। सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। कोई बहस नहीं होगी, क्योंकि आपको जानबूझकर धर्म का अफीम चखाया जा रहा है। काशी, मथुरा, हिजाब, इस देश के 90% लोगों को बेवकूफ़ बना के लूटपाट किया जा रहा है। एबीजी शिपयार्ड और इसके डायरेक्टरों पर 28 बैंकों के 22,882 करोड़ का चूना लगाने का आरोप है। सीबीआई ने केस दर्ज किया है। कंपनी के शिपयार्ड गुजरात के दहेज और सूरत में है। यह नीरव मोदी और विजय माल्या से बहुत बड़ा मामला है। सोचिए किस तरह से 2G 3G करके कनी मोड़ी, ये राजा जैसे बड़े बहुजन और दलित चेहरे को जेल में बंद कर दिया गया था। सीएजी का मुखिया आज मजा मार रहा है। किस तरह से कॉन्स्पिरेसी की गई थी, किस तरह से सालों साल मायावती जी को, अखिलेश यादव को, मुलायम सिंह यादव को, लालू यादव को जेल में डाला गया, और इस पर कोई बात नहीं करेगा, और इस देश की मीडिया भी बात नहीं करेगी। तो आपको समझना है, इसमें जाति का भी एंगल है। ये जितने लोग हैं, ये सब मनुवादी अग्रवाल लोग हैं। अगर इसमें कोई मुसलमान होता, कोई दलित होता, कोई पिछड़ा होता, कोई आदिवासी होता, तो अब तक उसको देशद्रोही कह दिया जाता और बुलडोजर चल जाता। लेकिन इस देश में एक नेक्सस बना हुआ है जातियों का, जो सुप्रीम कोर्ट में बैठा है, हाई कोर्ट में बैठा है, जो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई में बैठा है, और जो बैंकों में बैठा है, और वो अपने लोगों को इसी तरह से करोड़ों अरबों का खेल करने देता है। आप न तो इस देश में बिजनेसमैन बन सकते हैं, न आप
बड़े पत्रकार बन सकते हैं, ना वाइस चांसलर बन सकते हैं। जितने पावर सेंटर्स है, जितना जहाँ ताकत है वहाँ इन लोगों का कब्जा है और इन लोगों ने लूट मचा रखी है। और आपको सिर्फ और सिर्फ अभिसार शर्मा लिखते हैं, मोदी जी के गुजरात में 22,000 करोड़ का एक और घोटाला सामने आया है। 2G कोल घोटाले पर शोर मचाने के भक्त बैंकों को लाखों करोड़ का चूना कह रहे थे, कोई नहीं बोलेगा। गुजरात ने ABG ने 28 बैंकों के 22,842 करोड़ का चूना लगाया है। वह घोटाला 2012 से 2017 के बीच हुआ है। लेकिन क्या मजाल किसी की कि प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछ ले, क्या मजाल है। सोचिए, दैनिक जागरण को इंटरव्यू देता है प्रधानमंत्री, देते हैं और उसको ट्वीट करते हैं। आप सोचिए वो इंटरव्यू कैसा इंटरव्यू रहा होगा। तो मीडिया उनकी, अखबार उनका, पत्रकार उनका, प्रधानमंत्री उनका, और सब कुछ स्पॉन्सर्ड चल रहा है। आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। क्या किसी टेलीविज़न चैनल की औकात है कि इस पर बहस कर ले। और दूसरा बड़ा घोटाला सोचिए, इंडोनेशिया ने फ्रांस से 42 राफेल जो है 8.1 अरब डॉलर में खरीदे। वही मोदी सरकार ने सिर्फ 36 राफेल 8.7 अरब डॉलर में खरीदे। यानी 42 और 36, बाकी पैसे आपका शेर खा गया। इसको जब हिसाब जोड़ के बताऊंगा कि ये पैसा कितना होता है तो आपके दांतों तले उंगली दबा लेंगे। मोदी शाह गिरोह का एक और बड़ा देश लूट। देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने गुजरात की कई कंपनियों पर 22,842 करोड़ के फ्रॉड का आरोप लगाया है। इस घोटाले को बैंकिंग फ्रॉड में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला कहा जा सकता है, क्योंकि यह नीरव मोदी से भी बड़ा घोटाला है। घोटाले का समय अप्रैल 2012 से जुलाई 2017 तक बताया गया है। तो ये है इस देश की सच्चाई। और अगर आपको कोई नहीं बताएगा तो मेरी गलती नहीं है, मेरी लगातार कोशिश है कि आपको बताया जाए, इन खबरों को बताया जाए। ये देखिए दूसरी बड़ी खबर देखिए, जो बहुत ही भयानक खबर है। जो आपका प्रधानमंत्री है वो किस तरह के लेविश लाइफ जीता है और ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, ये जब आप जानेंगे तो आप हिल जाएंगे। अपना वाला टॉप मॉडल है, उसमें 4 विंडो ऑटोमेटिक, फॉग लैम्प, बैक कैमरा, साउंड सिस्टम विथ LED डिस्प्ले और साथ में लेदर वाले सील्ड कवर भी, इसलिए थोड़ा महंगा है। जनसत्ता ने खबर की है और इस खबर को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं देखिए। चौकीदार चोर नहीं डकैत है। मोदी ने राफेल के नाम पर 1.56 अरब डॉलर, 1.56 अरब डॉलर, ये पता है कितना करोड़ रुपया हुआ? इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़ अरब, 10 अरब खरब, 1 खरब रुपए दलाली ली गई है राफेल के मामले में। और इसी पैसे से चुनाव लड़ा जा रहा है। सोचिए, कोई मीडिया आपको नहीं दिखाएगी। देश का सबसे बड़ा घोटाला चल रहा है, 22,000 करोड़ का घोटाला हुआ है बैंकों का, 1 खरब का घोटाला हुआ है राफेल डील में। लेकिन कोई टीवी अखबार नहीं बताएगा, क्योंकि जो घोटाला करने वाला है वो सवर्ण है, जो जज बैठे हुए हैं कोर्टों में वो सवर्ण है, जो CBI ED इनकम टैक्स में है वो सब सवर्ण है, जो इस देश की मीडिया है वो सवर्ण है, और इस देश के जो सरकार के समर्थक हैं वो सब के सब सवर्ण हैं। और वो नहीं चाहते हैं कि इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी जो है वो सत्ता में आए। इस देश के टीवी अखबार ने आपके ही अपने नेताओं को, जो ईमानदार थे, जो सोशल जस्टिस के पैरोकार थे, उनको चोट ठहरा दिया और आपने मान लिया कि लालू, मुलायम, अखिलेश, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, शंभू, सोचिए मेरे जैसे आदमी क्या 6 महीने 1 साल से इनकम टैक्स की जांच चल रही है और इतना बड़ा घोटाला हो जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं इस देश में कौन लोग हैं। जब से इस सरकार आई, बीजेपी, कांग्रेस तो कुछ लोग लाज शर्म लिहाज भी रखती थी, लेकिन बीजेपी के राज में खुला खेल फर्रुखाबादी है, क्योंकि आप धर्म के नाम पर उलझे हुए हैं। वो रोज़ आपको उलझाते हैं और वो देश का करोड़ों रुपया लूट रहे हैं। और बदले में क्या कर रहे हैं? न स्कूल खोल रहे हैं, न अस्पताल खोल रहे हैं, बीच बीच में एक मंदिर बना दे रहे हैं, एक रामानुज की मूर्ति लगा दे रहे हैं, और टीवी अखबार को पैसा देकर आपके दिमाग में एक ईमानदार होने की छवि गढ़ी जा रही है।
तो देश का सबसे बड़ा 2 घोटाला हुआ है मोदी सरकार में। क्या लगता है कोई अगली सरकार आएगी तो जांच कराएगी और क्या मोदी जेल जाएंगे? 1 खरब का राफेल में घोटाला है और 22,000 करोड़ का बैंक घोटाला है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।